स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निर्देशालय ने 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन जारी किया है। उससे पहले आज सोनिया गांधी ने ईडी से आग्रह किया है कि उनकी पेशी की तारीख कुछ हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया, सोनिया गांधी को कोविड और फेफड़े में संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने अब घर पर आराम की सलाह दी है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष ने आज ईडी को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी पेशी की तारीख को अगले कुछ हफ्तों के लिए बढ़ा दिया जाए, जब तक वो पूरी तरह स्वस्थ न हो जाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने आज बुधवार को बीजेपी और राष्ट्रीय समाज सेवक संघ पर तीखा हमला किया है। गहलोत ने पूछा है कि आप हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को कब तक भड़काते रहेंगे और क्या वे हिंदू राष्ट्र बनाकर देश को एक रख पाएंगे। गहलोत ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से परिवर्तन निर्देशालय की पूछताछ और सेना में अल्पकालिक भर्ती की अग्निपथ योजना का हवाला देते हुए कहा है कि देश ने ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मीडिया से कहा है, राहुल गांधी जी से 5 दिनों तक 50 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई है। ऐसा इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ है। राहुल जी ने जिस तरह से ईडी का सामना किया है वो भी बेमिसाल है। आजमगढ़ और रामपुर के मतदाता अब इन 2 लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार इन 2 सीट पर 19 दावेदार हैं। वहीं इन 19 दावेदारों में एक महिला प्रत्याशी भी है। साथ ही इन 2 सीट पर कुल 35,45,520 वोटर्स है। गुरुवार सुबह 7 बजे से इन सीट पर वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम 6 बजे तक चलती रहेगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया है कि चुनाव आयोग ने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली है। सभी पोलिंग स्टेशन पर कोविड संक्रमण का ध्यान रखते हुए उचित व्यवस्था की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना में अल्पकालिक भर्ती की नई अग्निपथ योजना को देश और सेना के साथ मोदी सरकार का नया धोखा करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना को वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धनशोधन के मामलों में उनसे परिवर्तन निर्देशालय की 5 दिनों तक चली पूछताछ के दौरान एकजुटता प्रकट करने के लिए कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराया और धमकाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में मौजूदा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों एवं विधायकों को संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि ईडी की उनसे पूछताछ के एक छोटा मामला है, क्योंकि आज बेरोजगारी और अग्निपथ योजना सबसे जरूरी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा, मेरा मामला छोटा सा मामला है, सच कहूँ तो ये जरूरी भी नहीं है। आज सबसे जरूरी बात रोजगार की है। लघु एवं मध्यम उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी है। नरेंद्र मोदी जी ने इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। ये बात मैं महीनों से कह रहा हूँ। बिहार में अगले 3 दिनों तक मानसून झमाझम बरसेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 3 दिनों तक दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है। इसके चलते कई हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। वैसे बिहार के कुछ इलाकों को अभी भी झमाझम बारिश का इंतजार करना होगा। भारतीय मौसम विभाग की ओर से बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। एमडी की ताजा रिपोर्ट में 25 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून के बिहार में सक्रियता को लेकर पूर्वानुमान जताया गया है। विभाग के अनुमान के अनुसार 25 जून तक बिहार में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। बिहार के भोजपुर जिले में एक यूजर्स टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता
कोर्ट में केस दर्ज कराया है, अपने नुकसान की भरपाई की मांग कर रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की अफवाह फैलाने से रोकने के लिए प्रशासन ने 72 घंटों के लिए इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रोक लगा दी गई थी, जिस कारण से लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद किया गया था, जिस कारण से उपभोक्ताओं के प्रतिदिन के इंटरनेट पैक का नुकसान हो रहा था। इसी बात को लेकर चरपोखरी के रहने वाले शंकर प्रकाश ने अपने 3 दिनों का बचा हुआ डेटा एक साथ टेलीकॉम कंपनी से मांगा है। इसी को लेकर उन्होंने मंगलवार को उपभोक्ता कोर्ट में केस दर्ज किया, जिसे न्यायालय ने भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। ताज नगरी आगरा के पालीवाल पार्क मार्ग से गुजरने वाले लोगों को 15 दिन के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। वजीरपुरा की तरफ गेट के निर्माण कार्य की वजह से यातायात पुलिस ने 15 दिन के रूट में बदलाव किया है। वाहनों को एमजी रोड से होते हुए हाईवे होकर विजयनगर कॉलोनी की तरफ से निकाला जाएगा। इससे पहले भी गेट का निर्माण कार्य होने के चलते यहाँ पर डायवर्जन किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने एक बयान जारी करके द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर प्रसन्नता जताई है। नीतीश ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है और एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना खुशी की बात है। नीतीश ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उन्हें जानकारी दी थी कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाने वाला है। नीतीश ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक पर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर हमला किया है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार है, जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि खुद बीजेपी भी एक दिन इसकी जिद में आ जाएगी। एक टीवी चैनल से बात करते हुए मनोज झा ने महाराष्ट्र प्रकरण के साथ साथ देश में चल रही अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक के पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगा रहा है। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने ये शर्त रखी थी कि सरकार बीजेपी के साथ बनाए। ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसको लेकर राजद नेता मनोज झा ने बीजेपी पर हमला बोला है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।